हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। आज मैं आपको 8.1 सिखाने वाला हूँ वैसे, बट लेकिन हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है, फिर हमें कैसे इनको यूज़ करना है आगे। ठीक है, क्योंकि जो इससे अगला चैप्टर है 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो इसी पर बेस्ड है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, इसको ज़्यादा हाई प्रोफाइल मत बनाना जैसे और स्टूडेंट्स बना लेते हैं कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ट्रिग्नोमेट्री की जो चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, बस एंगल को कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम जो आएंगे मैं आपको ये बताता रहूँगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल रहने वाला है। क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं, बस लैंग्वेज थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम टोटल सबसे पहले पढ़ते हैं, जो सबसे पहला हमारी चीज़ आती है वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। देखो, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरियस की परमेय। ये जो थ्योरम होता है ना, थ्योरम, इसको हिंदी में परमेय बोलते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताता चल रहा हूँ, थ्योरम किसको बोलते हैं, परमेय। तो पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है वो ये कहती है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट एंगल समकोण बोलते हैं इसे। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। अब उसके बाद देखो होता क्या है, मान लो मैं इस एंगल की बात करता हूँ, इस एंगल को मैं एक नाम दे देता हूँ थीटा, इसे थीटा बोलते हैं। गोला बना के बीच में ऐसे करके बना दो, थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, थीटा, THEETA, थीटा। ओके, तो अब जिस भी एंगल की मैं बात करता हूँ, मान लो मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, तो इसके सामने जो होता है ना, सामने एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर के साथ होती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल के जो भी दो साइडें होती हैं, अगर एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा बेस, आधार बोलते हैं इसको हिंदी में। और जो सबसे बड़ी साइड होती है इसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार और कर्ण। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है बस। उसके बाद इसका जो थ्योरम होती है, थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, है ना। तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो, इस पे क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन से। तो मान लो कि आपको ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। राइट एंगल जो होता है ना, राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसके दोनों परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, बस ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ये क्यों चेंज होते हैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला एंगल थीटा होता, तो इसके सामने ये वाली साइड हो जाती, तो ये परपेंडिकुलर हो जाती, मतलब लंब हो जाती, और ये बेस हो जाती, मतलब आधार। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं, जो बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा सेम रहती है, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। अब उसके बाद यहाँ देखो, मुझे ये दोनों दे रखा है और ये निकालना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्रायंगल को ABC। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी यूज़ होगा हमारी आगे आने वाली एक्सरसाइज में। हमारी गलती ये होती है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उस वजह से हम वीक रह जाते हैं किसी भी नए क्वेश्चन में, होता नहीं है हमसे वो। तो इसका फॉर्मूला ये लगाना है आपको, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, इस साइड को मैंने AB बोल दिया, ये बेस हो गया, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, तो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, AB, साइड का नाम AB है। फिर BC क्या है, बेस आपका क्या है, BC, तो यहाँ BC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस पता नहीं है। ठीक है, तो AB कितना दे रखा है, 3। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। AB की जगह आपने 3 लिख दिया, BC मतलब बेस की जगह आपने 4 लिख दिया, ये हमें पता नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 मतलब यहाँ से आप ये होगा 25 और ये होगा स्क्वायर, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है ना, और 25 का रूट आपको यहाँ 5 लेना है। अच्छा, ये माइनस में मत लेना, इसको ऐसे भी लिख लो,
h इधर लिख लो और 5 इधर लिख लो, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे ही लिखते हैं फाइनल आंसर, जो निकालना होता है उसको उधर, जो आंसर आता है राइट साइड में। अब देखो इसको +-5 मत लिखना, क्योंकि होता क्या है, ये सारी की सारी लेंथ होती है। लेंथ मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो पेन है, ये पेन मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं आपसे ये थोड़ा ना बोल सकता ये पेन मान लो -5 सेंटीमीटर का है। नहीं, जितनी भी लेंथ होती है वो सारी प्लस में होती है, तो आपको ये हमेशा ये क्या लेना है, आपको प्लस लेना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है, तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट करना है, फिर आगे का पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं, ये हमें समझ आ गया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि अगर 2 साइड पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मतलब तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो होते हैं साइन कॉस, तो इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं इन्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हमारे पास होते हैं 6। कौन कौन से 6 होते हैं, जैसे एक होता है साइन, एंगल का नाम थीटा लिख लो, एंगल का नाम एक्स भी लिख सकते हो, एंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको ये ऐसा साइन मिलेगा, इसको थीटा बोलते हैं। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं हिंदी में लिख नहीं रहा, लेकिन मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। इसको लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर को हिंदी में, और हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं। उसके बाद कॉस होता है, इसका पूरा नाम साइन होता है, SINE। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE। कोई नहीं पूछेगा, कभी काम नहीं आता। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद नेक्स्ट होता है टेन, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद आ जाएगा, अब इनके ना उल्टे भी होते हैं, मतलब जैसे इसको उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दूँ मतलब रेसिप्रोकल, H/P कर दूँ, H/B कर दूँ, B/P कर दूँ, तो इनके नाम दूसरे हो जाते हैं। तो अगर आप साइन को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है ये, H/P, मतलब इसका उल्टा। उसके बाद सेक, H/B, B/H है ना, तो ये हो जाएगा H/B। उसके बाद ये टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, ये हो जाएगा आपका B/P। तो आपको ये तो समझ आ गया कि ये 6 होते हैं और ये इनके फॉर्मूले होते हैं। ये हमने इस ट्रायंगल के लिए बनाए हैं, समझ सकते हो इससे, जो हमने ट्रायंगल ऊपर लिया था ये सीधा करके बना लेना। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ओके, तो चलो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, या एक काम करते हैं, आपकी बुक का एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, इससे हमारी बुक का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 प्रश्नावली 8.1, इसमें से हम क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप अपनी बुक खोल के बैठ जाओ, क्वेश्चन देखने से पहले अपनी बुक से पहला क्वेश्चन रीड करो। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या दे रखा है। मैंने समराइज फॉर्म में सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास NCERT की बुक नहीं है, तो मैंने समरी की फॉर्म में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। अब अपनी बुक निकालो, सामने बुक रखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो हमें इसने दे रखी है, एक तो एंगल B दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल B दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B दे रखा है हमें 90 डिग्री, और मतलब उसने ऐसे नहीं बोला 90 डिग्री है, उसने बोला है कि एंगल B एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल B एक राइट एंगल है, और ये पूरा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ना अच्छे से, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री का एंगल है, मतलब राइट एंगल है, और AB की साइड 24 है और BC की साइड 7 सेंटीमीटर है। हिंदी में ऐसे लिखा होगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो कोण B है वो एक समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो बस यही फ़र्क होता है हिंदी और इंग्लिश में, और आपको ये फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है साइन A और कोस A निकालो, एंड सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है साइन C और कॉस C निकालो। अभी देखना कितनी आसानी से आप कर लोगे, अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग का 5 मिनट का जरूर देखा होगा तो। उसके बाद ये देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको एंगल A दे देता हूँ, 90 डिग्री वाले को एंगल B बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में ही। ठीक है, और इसको उसने एंगल C, मैंने इसको नाम दे दिया C। ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें B हमारा 90 डिग्री वाला है।
उसने बोला हुआ है ए बी 24 है, तो ए बी ये जो होगी 24, और क्या बोला हुआ है बी सी 7 है, तो बी सी कितनी दे रखी है 7। तो देखो सबसे पहले आपका काम होता है तीसरी साइड निकालना, तो मैंने अभी आपको सिखाया था। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SOL और यहाँ पर n लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये जरूर लिखना होता है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो पहले, h², क्योंकि देखो आपको ये निकालना है तो इसको पहले ही आप लेफ्ट साइड में लिख लो और p² + b² यहाँ से लिख लो। h की जगह क्या आ जाएगा आपका AC, है ना, क्योंकि ये हमेशा सेम ही रहता है, चाहे ये वाला एंगल लो आप, चाहे ये वाला एंगल लो, जो हाइपोटेन्यूस है वो कभी चेंज नहीं होता है। AB² + BC²। तो इसको मैं AB ले लेता हूँ फिलहाल यहाँ। तो ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये नहीं लिखना होता आपको कभी भी, ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना होता, आपको डायरेक्ट ये लिखना होता है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये BC², ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AC² AB का स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। AB कितना है यहाँ पर 24 और BC कितना है 7, तो ये 24 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 याद कर लेना, टाइम बहुत बचेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49। उसके बाद यहाँ से आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 625, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा आपका, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, और रूट हट के ये हो जाएगा 25। 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625 होता है। अब उसके बाद AC निकल गया, तो इसको यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है, ये आपने लिख लिया, AC 25 आ गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, साइन A, फर्स्ट पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन साइन A। अब अपने फॉर्मूले पे जाते हैं। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करना, ट्रिग्नोमेट्री हंसी खेल में कर लोगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री से डरते बहुत हैं स्टूडेंट। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, तो इसको लिख लो वहाँ पे P/H, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल A की। एंगल A कहाँ पे है क्वेश्चन में, ये रहा, यही है ना एंगल A। तो मैं यहाँ इसके लिए आपके लिए यहाँ मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। धीरे धीरे आप इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि हर बार डायग्राम नहीं बनता, ठीक है। मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, तो आप खुद सोच के देखो, एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये साइड लिखी हुई है, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस का भी चेंज नहीं होता। तो एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, क्योंकि साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो अब इसका फॉर्मूला P/H होता है, तो यहाँ से ये कितना है 7 है, तो यहाँ लिख लो आप, ये 7 है, ये 24 है, और ये आपने कितने निकाली थी 25, ठीक है। ये 7 थी, ये 24 है, देखो ना, ये 7 है, ये 24 है, और ये आपने 25 निकाली है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है साइन का P/H, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो P कितना है आपके पास 7, ठीक है। आप P डायरेक्ट ऐसे 7 मत लिखो, आपको जो क्वेश्चन करना है वो ऐसे लिखना है। P क्या है यहाँ पर BC है, ठीक है, क्योंकि हम तो एग्जाम के लिए सीख रहे हैं ना। और H क्या है यहाँ पे AC। अब आपको वैल्यू लिखनी है, P की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। इजी है ना। अब उसके बाद सेकंड निकालना है हमारे को cos A। क्या निकालना है, cos A। बड़े आराम से समझ आएगा। पहले cos का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो B/H होता है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है यहाँ पे, ठीक है, B/H। उसके बाद यहाँ पर B क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि हमारा एंगल A ही चल रहा है, एंगल A के लिए बेस ये है, मतलब AB, ठीक है ना। और H क्या है, H यही है 25, मतलब AC। तो पुट कर दो, इसकी जगह 24 और इसकी जगह 25। समझ आ गया ना, AB की जगह 24 आ गया, AB हमारा 24 है और AC हमारा 25 है, क्योंकि ये हमारा बेस था cos के एंगल A के केस में। तो ठीक है, आप इतना हर बार डायग्राम मत बनाना, आप क्या करना यहीं से समझ जाना कि ये एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। चलो अब इसका ये हमारा फर्स्ट हुआ है अभी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने क्या क्या निकालने के लिए बोला है, साइन C और कॉस C। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ आ जाएगा बहुत आराम से।
साइन सी, साइन का फॉर्मूला फिर से वही पी बाय एच होता है, बट अब हमारे पी और पी वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो एंगल सी की बात करते हैं, तो फिर से यहाँ पर मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। स्टार्टिंग में आप भी बना सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है कि डायग्राम की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन में कितना था 7, ये 24 और ये 25। अब देखते हैं, ये तो एच रहने वाला है, ये तो कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ही कुछ चेंज होगा। तो इस वो एंगल सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एंगल सी की। तो एंगल सी के सामने ये साइड लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बात समझ आ गई ना? जैसे इस एंगल के सामने ये लिखा था, तो 7 को हमने परपेंडिकुलर कर दिया था। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया था? बेस कर दिया था। बट अब क्या है, इस एंगल सी की बात कर रहा है। यहाँ ये था ना, यहाँ क्या है? सी की बात कर रहा है, तो ये सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला, और साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। तो पी क्या है यहाँ पे? ए बी, और एच क्या है यहाँ पे? ए सी। तो पी की जगह तो लिख दो 24, है ना, ए बी की जगह, और ए सी की जगह क्या लिख दो आप? 25। चलो अब निकालते हैं कॉस सी। मेरे हिसाब से अब आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको। जैसे इसमें साइन है और कॉस ही निकाला है, बाकी निकाल के भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब कॉस सी का फॉर्मूला, वही कॉस का फॉर्मूला तो बी बाय एच होता है। अब ये कॉस के लिए, सी के लिए, एंगल सी के लिए ये बेस है और ये एच है। ठीक है ना, तो बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी कितना है? 7, और ए सी कितना है? 25। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर समझ आ गया है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। कह रहा है ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये बुक लेके जरूर बैठना अपने साथ में। ठीक है, ऐसा कुछ है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी? tan p माइनस कॉट r की। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक साइड मिसिंग है, तो पाइथागोरस का यूज करो। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, जो आपको पता नहीं है, इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, जो आपको पता है। तो पी क्यू की वैल्यू लिख दो 12, मतलब 12 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 13, इसको 13 लिख दो। अब उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, मतलब 144, और ये क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 169। ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये 169 है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 144 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा? जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा, 25। तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट लगाओगे 25, जब इसके 25 का रूट क्या होता है? 5, तो ये निकल के आ गया 5। ठीक है, अब आपको देखो tan p माइनस कोट r निकालना है, तो पहले दोनों अलग अलग निकाल लो। सबसे पहले निकाल लो tan p। p मतलब यहाँ पे एंगल है, परपेंडिकुलर मत समझना, क्योंकि ये जो भी एंगल होता है, जो साइड होती है ना वर्टिसिस, कोने वाले, उसी के नाम पे एंगल दे देता है। तो अगर मैं tan p की बात, पहले फॉर्मूला लिख लो। p का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होता है p बाय बी। ठीक है ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय बी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, नोट जरूर कर लिया करो साथ साथ समझने के बाद। tan p होता है हमारा p बाय बी, मतलब tan थीटा होता है हमारा p बाय बी। तो ये p बाय बी होता है। तो अब बात करते हैं एंगल p के लिए। ये एंगल p है हमारा, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो 5 यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए क्या आ जाएगा आपका? क्यू आर, है ना, क्योंकि ये क्यू आर है। और क्या चाहिए हमारे को? बेस चाहिए। बेस के लिए हम क्या लेंगे? अगर ये परपेंडिकुलर, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? 12, मतलब पी क्यू। तो बेस की जगह आप यहाँ लिख दो पी क्यू। अब वैल्यू पुट कर दो, क्यू आर की जगह 5 और बेस की जगह 12। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया आराम से। उसके बाद क्या करना है? कॉट आर। कॉट आर के लिए देखो, कॉट का फॉर्मूला लिख लो। कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan अगर p बाय बी है तो कॉट हो जाएगा b बाय बी। बट अब एंगल r लेना है, तो ये रहा एंगल r। एंगल r के लिए ये सामने वाली साइड क्या है? ये तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। तो बेस के लिए आपको 5 लेना है, 5, और परपेंडिकुलर के लिए आपको 12 लेना है। तो बेस के लिए आपको क्यू आर लेना है,
और परपेंडिकुलर के आपको पी क्यू लेना है। तो बेस के लिए क्यू आर लेना है, परपेंडिकुलर के लिए पी क्यू लेना है। क्यू आर की जगह 5 पुट कर दो, पी आर की जगह पी क्यू की जगह 12 पुट कर दो। अब क्या निकालना था क्वेश्चन में हमें, tan p माइनस कॉट आर, तो निकालते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी है इसकी, ठीक है। तो आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा इसको, अच्छे से देखना लेक्चर को, एक एक चीज़ नोट करना, और वीडियो को लाइक करके रखना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि और वीडियोस जो आएंगी आगे चैप्टर्स की और इसमें आगे, उसको आप आराम से टाइम से देख पाओ। तो tan p की वैल्यू 5/12 और कोट r की वैल्यू भी 5/12। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया हमारा 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो आपको ये समझ आया अच्छे से, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसके और क्वेश्चन करेंगे 8.1 के। आज हमने इसका बेसिक सीख लिया और हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आप चाहो तो आगे के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, नहीं तो वेट करना, बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। फुल एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आज कराया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो लाइक करके रखना, क्योंकि पूरा सिलेबस इस पे मिलने वाला है आपको आगे चल के। आपको कहीं भी जाके कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं यहीं पर कवर कर लूँगा, ठीक है। अपना ध्यान रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।